नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में। क्या आपने टेस्ला का नाम सुना है? जी, बिल्कुल सुना होगा। और टेस्ला क्या है ये आज हम सभी जानते हैं, लेकिन टेस्ला यहां तक पहुंची कैसे, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक देखिए और जानिए कैसे पहुंची टेस्ला यहां तक। जब भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाती है तो टेस्ला का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अपने अनोखे कार डिजाइन्स और फ्यूचर में आने वाली गाड़ियों से टेस्ला ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और आज जब भी हम टेस्ला की बात करते हैं तो एलोन मस्क का नाम भी साथ में लिया जाता है। इन्हें रियल लाइफ टोनी स्टार्क भी कहा जाता है। आज जिस टेस्ला कंपनी का नाम हम बिना एलोन मस्क के ले भी नहीं सकते, क्या आप जानते हैं कि इसे शुरू करने में इनका कोई भी योगदान नहीं था? ये कंपनी मार्टिन और मैक टेरपेनिंगन ने मिलकर 2003 में शुरू की थी। एलोन मस्क ने टेस्ला को 2004 में ज्वाइन किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के चेयरमैन की तरह, और तभी एलोन मस्क टेस्ला के लीड इन्वेस्टर भी बने थे। टेस्ला के कारों में इस्तेमाल होने वाली एसी इलेक्ट्रिक मोटर बनाने वाले सर्बियाई अमेरिकी इन्वेंटर निकोला टेस्ला को सम्मानित करने के लिए टेस्ला के को फाउंडर मार्टिन एबरहार्ट ने महीनों की असफल पिचों के बाद नाम चुना। टेस्ला की विजन तो शुरू से ही शानदार थी, लेकिन उसके टूल्स और बजट में कुछ गड़बड़ थी। जब टेस्ला की पहली कार की प्रोडक्शन शुरू हुई तो सब बहुत एक्साइटेड थे, ये सोचकर कि ये कंपनी दुनिया को कुछ नया देने वाली है। लेकिन जहां बाहर लोग बेसब्री से टेस्ला की गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे, वहीं कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही थी। जहां एलोन मस्क को बताया गया कि टेस्ला के इस प्रोडक्ट में टोटल कॉस्ट $65,000 तक जाएगी, वहीं जब उन्होंने पता लगाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट $1,40,000 तक जा चुकी है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का था। बहुत कुछ सुनने और जानने के बाद उन्होंने खुद ही इस बात के तह तक जाने का फैसला लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब उन्होंने प्रोडक्शन साइट पर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि कंपनी के पास तो ठीक तरह के टूल्स ही नहीं थे इस हाई प्रोफाइल गाड़ी को बनाने के लिए। टेस्ला कंपनी के लूप होल्स डायरेक्टर को तब दिखाई दिए जब इन्वेस्टर्स ने लगभग $100 मिलियन कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन फिर भी उनके पास दिखाने को कुछ नहीं था। इस सब के दौरान मीडिया भी टेस्ला को टारगेट करने लगी, और जब सब ये मान बैठे थे कि अब टेस्ला का कुछ नहीं हो सकता, तभी एलोन मस्क को रियलाइज हुआ कि इंजन की वजह से लोग तेल पर निर्भर होते जा रहे हैं, और ऐसी गाड़ियों की वजह से ही क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी के साथ हो रहा है। और तब उन्हें इलेक्ट्रिक कार बनाने की तरकीब सूझी। रोडस्टर, जो पहले एक फेल्ड प्रोडक्ट माना जा रहा था, उसमें जब सब चीजें ठीक कर दी गईं, तो कंपनी के पास रोज के हजारों ऑर्डर्स आने लगे। एलोन मस्क के लिस्ट में टेस्ला के लिए दूसरा काम था मॉडल एस बनाना, और एलोन मस्क को इतना विश्वास था कि अगले साल तक वे $100 मिलियन तक की फंडिंग तैयार कर लेंगे। लेकिन अगले ही साल उसकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिसके बाद कोई भी इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। इस दौरान टेस्ला लॉस में जाने लगी और कंपनी चलाने के लिए एलोन मस्क अपनी संपत्ति में से पैसे लगाने लगे। इसका नतीजा ये रहा कि मस्क को अपनी जिंदगी चलाने के लिए दोस्तों तक से पैसे उधार लेने पड़े। टेस्ला और मस्क दोनों ही उस समय फाइनेंशियली लगभग टूट चुके थे। मस्क अगर चाहते तो कंपनी तब छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, वो कंपनी के सीईओ बने और कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने दो चीजों पर ध्यान दिया। एक तो उन्होंने रोडस्टर को ज्यादा से ज्यादा बेचना शुरू कर दिया और स्मार्ट कार्स के लिए बैटरीज बनानी शुरू कर दी। जिस कंपनी के लिए वो बैटरी बना रहे थे, बाद में उन्होंने 1000 बैटरीज टेस्ला से ही खरीदी और उसके 10% शेयर्स भी खरीदे, जिससे कि टेस्ला को $500 मिलियन का मुनाफा हुआ। 2009 में टेस्ला ने फिर मॉडल एस का प्रोटोटाइप दुनिया के सामने पेश किया, जिसे देख दुनिया दंग रह गई। उनके प्रोटोटाइप से खुश होकर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कंपनी को $465 मिलियन का लोन दिया। ये टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी,
जिससे कि कंपनी ने मॉडल एस पर काम करना शुरू किया और बहुत मुनाफा भी कमाया। कुछ समय बाद एक पॉलिटिशियन ने जब टेस्ला को लूजर कहा और इस कंपनी को लोन देना सरकार की सबसे बड़ी गलती बताई, तो इलोन मस्क ने सरकार को सूद समेत लोन का पैसा वापस दे दिया और टेस्ला दुनिया की पहली ऐसा कारनामा करने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद टेस्ला को कोई रोक नहीं पाया। उन्होंने वो हर चीज कर दिखाई जो उन्होंने सोची थी और जिसे दुनिया ने कहा था कि ये नामुमकिन है, टेस्ला ने उसे भी करके दिखाया। आपको टेस्ला का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।